स्टार प्लस के नए सीरियल दिव्य दृष्टि में हो गई है कहता है दिल जीले जरा की सांची यानी संगीता घोष की एंट्री, वो भी एक नए किरदार और नए अंदाज के साथ। असल में ये बनी है एक ग्लैमरस पिशाचिनी जो दृष्टि और दिव्या की जिंदगी में कलह मचाएंगी। क्या राज है। राज तो खैर कुछ नहीं, ये लुक है ही इतना स्टनिंग, और मुझे जब रेफरेंस दिया गया था कि ऐसा कुछ लुक होने वाला है तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। जब मुझसे कहा गया था, ये रोल ऑफर किया गया था, मैं भी सोच रही थी कि कैसा रोल होगा, क्या होगा, वेदर आई शुड गो अहेड विद इट और नॉट। लेकिन फिर आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग एंटागनिस्ट है, एक रेगुलर एंटागनिस्ट नहीं है, रेगुलर से थोड़ी अलग है। तो और इसके न्यूआंसेस पे हम खूब काम कर रहे हैं, तो आई जस्ट होप कि इट पेज ऑफ। तो ये बात करें दिव्य दृष्टि शो की, तो जी, आप क्या किरदार निभा रही हैं और कैसा आपका किरदार है? दिव्य दृष्टि जो शो है, ये जो दो बहनें हैं जो बचपन में बिछड़ गई हैं, और इनके जो इनकी लाइफ को मैं हेल बना रही हूँ लिटरली। इनको बहुत उलझनों में फंसा रही हूँ। हालांकि वो दोनों भी वीक नहीं है, उन दोनों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं जो दर्शकों को देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी शाचिनी जो है वो यहाँ आई है क्योंकि उसे कुछ चाहिए जो बिकॉज ऑफ दीज गर्ल्स शी इज़ हंटिंग अराउंड एंड शी इज़ लुकिंग फॉर देम। सो दिव्या दृष्टि को बहुत ही ऊपर नीचे से गुजरना पड़ता है और मुझे खूब मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं उनको खूब तंग कर रही हूँ और बिल्कुल रो नहीं रही हूँ, सबको रुला रही हूँ। इतनी प्यारी एंटागनिस्ट बनी है, पिशाचिनी साचिनी का क्या सफ़र है? पिशाचिनी से शाचिनी ये है कि ये जो पिशाचिनी है ये बहुत, वो जैसे कि मैंने कहा, बहुत टिपिकल आईब्रो ऊपर करके वो जैसे होता है वैसे नहीं है। वो डीवा है, अपने आप को क्वीन मानती है, एंड शी लाइक्स टू से हाय आई एम शाचिनी, बी साइलेंट। तो वो ऐसी है, वो आज के ज़माने में रहती है, आज के ज़माने की है। ओके, तो ये शो कितना धमाका लेकर आने वाला है और कितना डिफरेंट है और शोज से? बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं और हमें पता है कि ये शो ज़रूर धमाका करेगा और दूसरे शो से डिफरेंट ज़रूर है क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी ये कोई पर्टिकुलर जॉनर का है, लेकिन इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। देयर इज़ नॉर्मल लाइफ गोइंग ऑन, नॉर्मल लव स्टोरी भी है, नॉर्मल इमोशंस है, फैमिली ड्रामा है, पर उसके साथ साथ मैजिक और ये सब फैंटेसी बहुत अच्छे से वीव किया गया है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो नॉर्मल सीन होते होते कहीं कुछ मैजिक हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको अटपटा नहीं लगता कि ये क्या हो गया, आपको लगता है कि अच्छा ये क्या हुआ है। इट्स क्वाइट नाइस। थोड़ा राइटिंग लेवल पे काफ़ी मेहनत हुई है इस शो पे। ओके, आपके लिए कैसा रहा, मतलब कैसा चल रहा है ये रोल प्ले करना जो इतने हैवी लुक के साथ स्पेशली और सारे स्टंट्स करना? ऑनेस्टली मेहनत बहुत ज़्यादा है इस रोल में। जितना ईज़िली मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ, करते वक्त उतना ईजी नहीं होता, काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ वो हार्नेस बांध के यहाँ से वहाँ उड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब ऊपर हवा में लटक रहे हो, यू कांट यूज़ द बाथरूम, यू कांट ईट, सो फॉर आवर्स यू आर लाइक दैट, सो इट टेक्स अ टोल, बट ठीक है, यू डू इट, यू हैव फन। ये बात करें लुक की तो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी हैवी ज्वेलरीज पहने आपने, कैसा है? हाँ, ज्वेलरी काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट मैं जहाँ भी जाती हूँ और जिन लोगों ने भी देखा है या हमारे शो में भी जो भी है, उनको सबको लुक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतने सारे, ये ज्वेलरी भी जो है वो थोड़ा बहुत एंशियंट टाइप नहीं है, थोड़ा अच्छे अच्छे साउंड्स आते हैं इससे, एंड इट एक्चुअली इज़ हाईलाइटिंग यू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। कमर का ये हो गया, पैर का ये हो गया, फिर बाजू बंद हो गया, एंड हाथ के ये सब हो गए, अंगूठियाँ हैं इतनी सारी, बाप रे, इवन आई हैव लॉस्ट काउंट क्या क्या है। नो स्पिन, वन ऑफ माई फेवरेट्स, ये छोटा मयूर वाला, इट्स वेरी क्यूट, और ये मांग टीका, सो इट्स लवली। दिस कमर पट्टा, आई डू वन कमर का announcing my arrival on Star Plus from Saturday onwards, from 23rd onwards. Please watch Divya Drishti at 7 PM. लेकिन आज वो सास बहू और बेटियां को अपने सेट की सैर करा रही हैं। हेलो, इस वक्त आप मेरे साथ हैं संगीता घोष, बट मैं इस वक्त संगीता घोष नहीं हूँ, मैं हूँ शाचिनी, पिशाचिनी, और मैं उस घर में आपको लेके जाने वाली हूँ जहाँ पर मैं सारे जाल बिखेरने वाली हूँ और लोगों को बहुत तंग करने वाली हूँ और मेरा खेल खेलने वाली हूँ। तो प्लीज़ कम, वेलकम टू शेरगिल हाउस। आइए आइए, ले जाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये घर देख सकते हैं आप, कितना बड़ा और कितना सुंदर है।
खैर ये लोग इतना सुंदर डिजर्व तो नहीं करते हैं, पर लेट इट बी। अब मुझे भी यहाँ कुछ दिन रहना है तो लेट देम लिव हैप्पीली। ये है इनका इतना सुंदर सा बड़ा सा लिविंग रूम। इतने सारे बहुत लोग हैं इस घर में, तो हाँ इतने सारे कुर्सियों की और बैठने की जगह चाहिए। एक तो मेरा पसंदीदा कलर है मरून। मरून, आई लव डार्क कलर्स। कम कम कम, नाउ आई विल शो यू सम मोर। ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? इस पे सर पे ये लैम्प, ये मुझे बहुत पसंद है। नाइस हॉर्सी। चलो चलते हैं यहाँ से। अभी क्या है ना, एज शाचिनी मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, कभी भी उड़ के पहुँच जाती हूँ। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा मुझे चलना पड़ रहा है, थोड़ी वॉकिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर आम लोग बैठ के खाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। सिली पीपल, बेवकूफ़, कितने कैलोरीज कंज्यूम करते हैं पता नहीं, इनको इतना भी होश नहीं है। हवा खाओ, हवा खाओ, हवा खाओ। चलो आओ, ले जाती हूँ एक और जगह आपको। हाँ, काश मैं शाचिनी, मुझे तो मतलब ये लोग सब चीज़ के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए इनको गाड़ियाँ चाहिए होती है, मैं तो उड़ के पहुँच जाती हूँ। मेरे पास ऐसे वाले पार्ट्स हैं। अभी एक के कमरे में ले जा रही हूँ मैं आपको। वो मेरे गुरु की बेटी है, हालांकि अपने आप को सती सावित्री माता जी मानती है, लेकिन मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। वो इतना ज़्यादा गुडी गुडी है ना, मुझे बहुत इरिटेट करती है। आइए, आ गया ये माता जी का सादा सा बेडरूम। आइए देखिए, महिमा जी, हमारी गुरु जी की बेटी जी का बेडरूम। देखो कलर्स भी कैसे डल से कलर्स हैं एकदम। अब अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि अब मैं हूँ इस बेडरूम में। पर मुझे ये बेडरूम पसंद नहीं है, मुझे तो कोई और बेडरूम पसंद है। चलो वहाँ भी ले जाऊँगी थोड़ी देर में। ओह कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। कम, मैं आपको लेके जाती हूँ। आहा, स्विमिंग पूल, नाइस एरिया, रिक्रिएशन, सेक्सी, ग्लैमरस। कम कम कम, स्विमिंग पूल वाले एरिया में चलते हैं। वहाँ पर बहुत सारी लव स्टोरीज भी तो होती है। स्विमिंग पूल में गोते खाते खाते लोग आपस में प्यार में भी पड़ जाते हैं। देखिए ये नॉर्मल लोग। आइए आइए, ये है हमारा स्विमिंग पूल। यहाँ पर लड़कियाँ स्विम करती हैं। आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर लड़कियाँ मछलियों की तरह तैरती हुई यहाँ पर। आइए। Come on, let's go now. चलो, उस दिव्या और दृष्टि के कमरे में भी ले चलती हूँ। आइए। हाँ, स्विमिंग पूल से बच के गिर जाए तो मैं आज उठाने नहीं आऊँगी, मेरा मूड नहीं है। चलिए अभी आपको एक खास कमरे में ले चलती हूँ, दिव्या और दृष्टि के कमरे में। ये गेस्ट रूम है, पर मेन बेडरूम से भी बड़ा गेस्ट रूम। बेवकूफ़ लोग, वैसे कल को ये कमरा मेरा भी हो सकता है। प्यार से आइएगा ज़रा अंदर। ला ला, चरा, लुक एट दिस रूम, आई लव इट। झूमर को देखिए कितना खूबसूरत है। आहा हा हा, गोल्ड एंड इट्स सो ब्यूटीफुली लिट। ओह, आई लव इट। लुक एट द कलर्स, वाओ, ये कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो रूम तो बहुत ही बोरिंग सा था। यहाँ मुझे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, पर फिलहाल तो वो दिव्या और दृष्टि इस रूम पे कब्जा जमाए बैठी हैं। कोई बात नहीं, कोई ना कोई खेल ज़रूर चलूँगी मैं उनको इन घर से निकालने के लिए। हाँ, थोड़ा मज़े भी तो ले लूँ मैं। ओहो हो, यहाँ पर क्या है? ये मछली क्यों है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। खैर कब है तो है। ये मछली इज़ अ सिंबल, यू नो। तड़पती हुई मछलियों की तरह इनको तड़पाऊँगी मैं। वैसे जब मैं इस रूम पे अपना कब्ज़ा करूँगी ना, बहुत सारी चेंजेस मैं ज़रूर करूँगी इस रूम में, इसे अपना ज़रूर बनाऊँगी, और तब ये और भी सुंदर लगने लगेगा। ओह बाय द वे, वहाँ पर एक और छोटा सा कमरा है, छोटा सा बिस्तर है, और ये हमारे सेट का इस कहानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, लावण्या। ये उसका कमरा है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ से चलते हैं और जो मेन कमरा है, कमरा ऑफ द कमराज, वहाँ ले चलती हूँ। आइए।
ये हमारे गुरुजी की नाती और द हैंडसम रक्षित का कमरा है। आइए, द suave businessman, the brooding, the ever so serious, the one who means business all the time. Ta-da! Aha! Welcome to Rakshit's room. आइए। अब देखो, इतने बड़े बेड पे अकेले कौन सोता है? अच्छा लगता है क्या? He needs a partner immediately. पता नहीं क्या क्या यहाँ पर, यहाँ तो क्रिकेट खेल सकते हैं। I think so. Oh, let me try. Oh wow, it is so soft and nice. Oh wow, red color. I love red. Shachini loves red. मुझे लगता है दिव्या दृष्टि के कमरे से ज़्यादा मुझे ये कमरा अच्छा लग रहा है। मुझे इस कमरे के बारे में सोचना पड़ेगा अब। ओह, रक्षित तो एक्सरसाइज भी करता है, वो देखिए, उसके बॉक्सिंग ग्लव्स और उसका ट्रेडमिल भी है यहाँ। नाउ यू नो हाउ ही इज़ सो फिट। अपने आप को फिट लगता है। अब मुझसे थोड़ा लड़ना है, थोड़ा हाथापाई, थोड़ा ऐसे मेरे साथ टक्कर अगर उसको रखनी है तो थोड़ा फिट तो रखना ही पड़ेगा ना खुद को। नाउ aha, the punching bag. हाँ, इसी को पंच करते रह जाएगा। मैं तो कभी अपने आप को पंच करने का मौका ही नहीं दूंगी। और अपने आप को इतना चोट क्यों पहुंचाना जब आप मैजिक से सब कुछ कर सकते हो। उफ, ये इंसान, आई टेल यू, इनमें तो कोई समझ ही नहीं है। एंड फाइनली द रूम ऑफ द रूम्स, मेरा रूम, मेरा कमरा। इधर आइए। इसका दरवाज़ा हमारे रक्षित के क्लोजेट से होते हुए जाता है। सही चुना है ना मैंने, द राइट एंट्री। ला 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 ला, हा हा, क्या बात है इस कमरे की। ये मेरे कैंडल्स, सी, और ये मेरा पियानो, ये मेरा पियानो। Entertainment. I love entertaining myself. क्यों? Just because I'm Shachini, क्या मैं अपने आप को entertain नहीं कर सकती? I entertain myself all the time. I dance. I play music. मैं डांस भी करती हूँ, मैं म्यूज़िक भी प्ले करती हूँ, और मैं यहाँ पर अपने आप को खूब एंजॉय करती हूँ। यहाँ पर नॉर्मल लोगों से उन्हें कैसे उनके अक्ल ठिकाने लाने हैं, कैसे उनको क्या बोलते हैं, उनको मज़ा चखाना है, सबक सिखाना है, ये सब मैं यहाँ सोचती हूँ। इस पियानो पे सारा प्लानिंग, प्लॉटिंग मेरे इस कमरे में होता है। ये मेरा फेवरेट शैंडेलियर है, इतना खूबसूरत है। जस्ट लाइक माई लिप्स, रेड है ना। ओके, बस अब इससे ज़्यादा एंट्री नहीं है आप लोगों को। अब मैं चलती हूँ। टुडू, बाय बाय। वैसे इस सीरियल में पिया अलविला की नीलिमा यानी पारुल चौधरी भी एंट्री कर रही हैं, वो भी एक नए अंदाज के साथ। पारुल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वापस लौट ही हैं आप, लेकिन फिर भी वही सेट है, वही घर कह सकते हो। कैसा लग रहा है? माय गॉड, या आई मीन अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये तो जब मुझे पता लगा कि सेम सेट पर मैं शूट करूँगी जहाँ पर इतने लंबे टाइम तक पहले शूट किया था, तो जब मैं पहले दिन यहाँ पर पूजा थी सेट पर, मैं आई, मैंने इतने एक्साइटेडली सारे रूम्स देखे कि वो सेम है। मैंने सेट देखा कि कितना सेम है कितना नहीं। मैंने वीडियो बना के सबको भेजा कि ओ माय गॉड सेम सेट। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए कि अगर इतना लंबा इतना अच्छा शो किया हो आपका एक पर्टिकुलर सेट पे, फिर आप उसी सेट पे वापस आते हैं दूसरा शो करने, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। सो यस, and of course now it's a new family and a new show, so looking forward. जैसे घर लौटना काफ़ी खुशी लग रहा है आपके चेहरे पे ही दिख रहा है, लेकिन ये डिफरेंट लुक और ये अवतार और कैरेक्टर के बारे में क्या कहना? Yes, of course, घर सेम है पर कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं और मेरा भी कैरेक्टर डिफरेंट है। सो आई प्ले दिस कैरेक्टर कॉल अश्लेषा, और अश्लेषा इंसिस्ट करती है कि आप उसको ऐश बुलाएं, सो कॉल मी ऐश। So she's glamorous, she's very modern, she loves to dress up like you see, and she loves her jewelry, she loves her makeup, she loves everything that a woman loves. She's a fashionista, so you'll always see me in different outfits, alag-alag outfits, alag-alag looks,
यू नो आई विल बी वेयरिंग एवरीथिंग, इंडियन पहनूंगी, वेस्टर्न पहनूंगी, इंडो वेस्टर्न पहनूंगी. So I think it's going to be a fashion parade going on for Ashlesha in the show. And of course, the character is very interesting because I play negative. Grey shades, I would say, not really negative, but I'm comical. So the dialogues are very funny. तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर किसी को तंग करूँगी तो मज़ा भी आएगा क्योंकि डायलॉग्स बहुत फ़नी है और आई थिंक इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी और आई थिंक ऑडियंस के लिए भी. ओके, वैसे इस शो में पिशाचिनी भी है जो बड़ी ग्लैमरस है, तो दोनों का ग्लैमर टक्कर तो नहीं होता? आई थिंक कहीं ना कहीं होने वाला है. आई थिंक हम एक दूसरे को देखने वाले हैं और बोलने वाले हैं हाँ मुझे भी वो लुक चाहिए, वो बोले कि मुझे भी ये लुक चाहिए. तो आई थिंक मज़ा आने वाला है क्योंकि फैशन स्टार्स की टक्कर होने वाली है. एंड ऑफ कोर्स पिशाचनी आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर को उससे बहुत डर भी लगता है. तो इट्स गोइंग टू बी फनी बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं और वो भी जानती है कि मुझे फैशन और मेरे कपड़ों से और मेरी ज्वेलरी से और मेरे लुक से कितना प्यार है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का भी एडवांटेज उठाने वाली है. हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स किए हैं साथ में तो बहुत मज़ा आया. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द ग्लैमरस पिशाचिनी. बात करें शो की तो वैसे आपने दूसरे जो शोज किए इससे काफ़ी डिफरेंट है कि सुपर नेचुरल पावर्स और ये सब. करेक्ट. कैसा लग रहा है आपको इसमें एक पार्ट बनकर और क्या क्या रोल है? यू नो बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तक तो रेगुलर शोज़ थे, रेगुलर डेली सोप्स थे. यहाँ पे सुपर नेचुरल है तो एक तो रोज़ यहाँ पर कुछ नया होता है और रोज़ बहुत ही अलग चीज़ें होती हैं क्योंकि यहाँ पर आई थिंक पहली चीज़ है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. तो मतलब हम सोच भी नहीं पाते और वो होता है. तो वो रिएक्शंस और यू नो उन सर्कमस्टांसेस में होना बहुत अलग है. और क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत ग्रीडी है और यू नो बहुत उसको हर चीज़ के बड़ा बड़ा ग्रीड है यू नो फैशन का और कपड़ों का और ज्वेलरी का. तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस पूरे सेटअप में वो बहुत ही फनीली उभर के आने वाली है एंड आई थिंक मज़ा आने वाला है. किसकी बैंड बजाने वाली है इस बार? आई थिंक इस बार तो सबकी बैंड बजेगी क्योंकि कहीं ना कहीं पिशाचनी मेरी बैंड बजाएगी और इन रिटर्न में सबकी बैंड बजाऊंगी. तो या आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और बहुत केओटिक होने वाला है पर एट द सेम टाइम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है. आप कहीं मॉम का रोल प्ले कर रही हो, इतनी हॉट और ग्लैमरस मॉम. You know, I'm telling you guys, मतलब this has to stop now because I think कहीं कहीं तो मुझे ही believe नहीं होता. I mean, can you imagine I'm playing mom? But anyways, I guess there are very few glamorous moms on TV, so I think I would take it as a compliment also. So yeah, well, you know, lucky are my children who get such a glamorous mom. बात करें तो काफ़ी डिफरेंट है और ज्वेलरी भी काफ़ी यूनिक है. Yes, of course, the look is very glamorous, like I said. So, you know, today I am wearing this beautiful gold sari. It's got this beautiful gold blouse, black blouse. And the sari को अलग तरीके से drape किया गया है. You know, so I've got this waist belt on it to give it an Indo-Western look. And the draping is very, very different. And of course, the jewelry. The jewelry is all over. So the amount of load that you can imagine, I have all the load on me, and but it's beautiful. I think I like the look, and so will the audience. I think fans के लिए तो I would only say thank you guys. Thank you so much for loving me in every character that I've played. और इसी तरह आप मुझे अपना प्यार देते रहिए. And I hope इसी तरह मैं आपको entertain करती रहूँ. Thank you.